पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साम, दाम, दंड और भेद। देशभक्तों की इस त्रिमूर्ति को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साम, दाम, दंड व भेद का सहारा लेना शुरू कर दिया। मकान मालिक व भारती की धर्मपत्नी को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, फिर उन्हें डराया धमकाया भी गया, लेकिन उन्होंने एक ही रटा रटाया जवाब दिया कि वे भारती के बारे में कुछ नहीं जानते। पुलिस ने भारती, अरविंद व अय्यर की त्रिमूर्ति को धर दबोचने के लिए नई रणनीति बनानी शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार किसी भी स्थिति में इस तिकड़ी को तोड़ना चाहती थी। सरकार जानती थी कि कोई मामूली क्रांतिकारी नहीं है, ये विद्वान और जनता की नब्ज पर पकड़ रखने वाले नेता हैं। जनता इनसे प्रेम करती है, अतः जब तक ये स्वतंत्र रहेंगे जनता को क्रांति के लिए उद्वेलित कर सरकार के लिए नई नई समस्याएं पैदा रहेंगे। हालांकि ब्रिटिश पुलिस की शक्ति पांडिचेरी की सीमा के बाहर ही समाप्त हो जाती थी, फिर भी पुलिस के जवान देश बदलकर पांडिचेरी की सीमा में घुस जाते। छल और कपट के सभी साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। कभी वहां की पुलिस जब वेश बदले हुए इन पुलिस कर्मियों को पहचान लेती तो ये माफ़ी मांगकर वहां से वापस आ जाते। कभी ये पुलिस के जवान सन्यासी या भिखारियों का वेश धारण कर लेते और पांडिचेरी में आकर इन देशभक्तों की तलाश करते, लेकिन इनमें से किसी एक की हवा भी न ले पाते। तीनों की तिकड़ी मद्रास में अंग्रेजों के खिलाफ नए नए तरीकों से प्रचार सामग्री पहुंच जाती। वहां अपने सहयोगियों तक गुप्त संदेश भेजे जाते तथा नई नई योजनाओं का आदान प्रदान किया जाता। ब्रिटिश सरकार की नई चाल। जब पुलिस इन तीनों को नहीं पकड़ पाई तो अधिकारियों ने एक गुप्त बैठक की ताकि इन्हें पकड़ने की रणनीति तैयार की जाए। पता लगाया गया कि ये तीनों आखिर कहाँ रहते हैं। पता चला कि दिन के समय ये तो लोग न जाने कहाँ होते हैं, लेकिन रात के समय पांडिचेरी निवासी वीवीएस अय्यर के घर में ठहरते हैं। ये लोग वहीं भोजन करते हैं तथा आराम करते हैं। सुबह उठकर ये लोग फिर वहीं अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ कि क्यों न फ्रांस सरकार की नज़र में इन लोगों को दोषी साबित कर दिया जाए और वहाँ की सरकार इन्हें वहाँ से निकाल दे। इससे उन्हें गिरफ्तार करना बहुत आसान हो जाएगा। यह योजना सभी अधिकारियों को बेहद पसंद आई तथा विचार किया जाने लगा कि इन तीनों को कैसे वहां फंसाया जाए। इसके बाद फ्रांस के अधिकारियों को अलग अलग पत्र लिखे गए, जिनमें गुप्त सूचनाएं भिजवाई गई कि मद्रास से आकर 3 राजद्रोही पांडिचेरी में छिपे हुए हैं, जो फ्रांस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर उन्हें जल्द ही पांडिचेरी से बाहर न किया गया तो वहाँ की सरकार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो काम पहले ब्रिटिश सरकार कर रही थी वह अब फ्रांस की सरकार करने लगी। जब पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू की तो वह वीवीएस अय्यर के घर पर खत्म हुई। तीनों की तिकड़ी तो वहां नहीं मिली, लेकिन ऐसे सबूत जरूर मिल गए जो षड्यंत्रों की पोल खोलते थे। हालांकि जो दस्तावेज मिले वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, लेकिन फ्रांस सरकार ने उन्हें अपने खिलाफ समझा। लेकिन जिस पुलिस अधिकारी ने भारती, अरविंद और अय्यर के सामने की तलाशी ली वह इस बात से भी प्रभावित हुआ कि तलाशी में ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के ग्रंथ भी थे। उस पुलिस अधिकारी को लगा कि ये लोग राजद्रोही या किसी भी प्रकार से हिंसक नहीं हैं। हाँ, भारत की आज़ादी के लिए ये लोग प्रयत्नशील अवश्य हो सकते हैं। उसने ऐसी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को भी दी। तीनों की तलाश फिर भी शुरू हुई और आखिरकार रात के समय फ्रांस की पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला वहां की अदालत तक पहुंचता था। उन्हें पूछताछ का सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा, लेकिन जब फ्रांस के खिलाफ षड्यंत्र रचने के कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुए तो तीनों को छोड़ दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की यह योजना फेल हो गई। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.